गुड इवनिंग साथियों, मैं अनुभव आपका स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार पर। सभी साथियों को राम राम, राधे राधे। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे दोस्तों। और आज जो मुलाकात हो रही है हमारी काफ़ी टाइम के बाद हो रही है, ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा हेल्थ इशू था, मैंने आप लोगों को इन्फॉर्म किया था, जिसकी वजह से मुझे ये वीडियो मतलब लगभग 10 दिन पहले बनाना था, बट मैं ये वीडियो बना नहीं पाया। अभी हम लोग बात करते हैं भाई यूपीपीएससी एई मेंस का जो एग्ज़ाम आपका है, ठीक है, मेंस एग्ज़ाम है, इसको लेकर जिसकी टारगेट डेट भाई 28 सितंबर है। 28 सितंबर आप लोगों के पास डेट है। इस चीज़ पर हम लोग बात करते हैं, ठीक है। तो अभी बहुत सारे सवाल, बहुत सारे जो क्वेरी आ रही थी वो जीएस को लेकर आ रही थी, ठीक है। हाउ टू प्रिपेयर नॉन टेक, ठीक है। इसमें बेसिकली हिंदी की बात नहीं करूँगा, हाउ टू प्रिपेयर नॉन टेक, या बेसिकली चलो मैं बात कर लूँगा लास्ट में हिंदी की भी, ठीक है। नॉन टेक वाला पोर्शन कैसे करना है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग जीएस की बात कर लेते हैं, ठीक है। जीएस की बात कर लेते हैं। अभी आपने हाल फिलहाल में यूपीपीसीएस के पेपर्स को देखा होगा अगर, ठीक है, यूपीपीएससी के पेपर को बेसिकली देखा होगा, तो अगर एक 2024 वाला पेपर पीसीएस का, ठीक है, और 2024 में जो आरओ का पेपर हुआ था जो कैंसिल हो गया, इन दोनों पेपर्स को छोड़ दो, ठीक है, तो बाकी पेपर्स आपके पास क्या है, आपके पास मोटा मोटी वन लाइनर ही रहे हैं, ठीक है, वन लाइनर ही रहे हैं। इवन आपका जो एई का एग्ज़ाम हुआ है, ठीक है, एई का एग्ज़ाम हुआ था कब, 20 अप्रैल को, वो भी आपके पास क्या है, वो भी आपका डायरेक्टली फैक्ट बेस्ड पेपर था, ठीक है, फैक्ट बेस्ड पेपर था। उसमें भी कोई भी ऐसी रीजनिंग या एनालिटिकल थिंकिंग नहीं ऐड थी जिसको आप इजीली टैकल ना कर पाए, ठीक है। तो अभी क्या होगा सर, अब बहुत सारे बच्चे क्वेरी कर रहे थे कि सर जो 28 सितंबर को पेपर होगा कैसे होगा, ठीक है। तो 28 सितंबर के लिए देखो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, अगर मैं आपको बताऊं तो भाई आप अप्रैल से लेकर, ठीक है, अप्रैल आप मार्च भी पकड़ सकते हैं, ठीक है, मतलब 15 मार्च से, चलो मैं मार्च पकड़ लेता हूँ, मार्च से लेकर, ठीक, आप अगस्त तक का करंट अफेयर्स जो है उसको ज़रूर पढ़ लीजिएगा, उसको ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से आपको 2-3 क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलेंगे, ठीक है। और बहुत सिंपल वे में ये आपका कवर अप हो जाएगा, जिसमें कुछ फैक्ट, कुछ ज्योग्राफी बेस्ड क्वेश्चन आपके यहीं से कवर हो जाएंगे जो भी आपके पेपर में बनने वाले होंगे। जिसमें अगर मैं मोटा मोटी अगर आप लोगों से बात करूं, ठीक है, कि कुछ करंट अफेयर्स के मैं टॉपिक आप लोगों को बता दे रहा हूं, आप इनको थोड़ा सा देख लीजिएगा। जैसे ईरान, ठीक है, ईरान से रिलेटेड चीज़ें, ठीक है, इजराइल से रिलेटेड चीज़ें, ठीक है, आपके पास यूएसए से रिलेटेड चीज़ें, ठीक है। अभी आप देख ही रहे हो इतना सब कुछ चल रहा है। अब इसमें देखना क्या है, ठीक है, यूएसए के टैरिफ से रिलेटेड चीज़ें, ठीक है, कि ये बेसिकली टैरिफ किन बेसिस पर, किन मुद्दों पर इंडिया में लगाया गया है, किन मुद्दों पर इंडिया में टैरिफ बढ़ाया गया है, कितना बढ़ाया गया है, अप टू 50% बढ़ाया गया है, ठीक है, अप टू 50% बढ़ाया गया है, क्यों बढ़ाया गया है, उसमें बेसिकली आपके पास एक स्टेटमेंट्स जो आएंगे, और यहाँ पर जो आपके पास चीज़ें हैं उनको ज़्यादा प्रेफरेंस मत दीजिएगा, जो डेली चल रही है। जैसे कि यूएस ने टैरिफ क्यों लगाया, यूएस ने टैरिफ इसी वजह से लगाया है कि वो इंटर करना चाहता है जो इंडिया का डेयरी मार्केट है उसके अंदर, ठीक है, जो मेन ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। लेकिन उसने मतलब पूरे वर्ल्ड को क्या मैसेज दिया है कि हम इसलिए लगा रहे हैं कि इंडिया रसिया से ऑयल जो है वो परचेज नहीं बंद कर रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोगों को क्या करनी पड़ेगी, थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि जो चीज़ स्टेटमेंट में आई है ना, क्योंकि ये थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्टिंग स्टेटमेंट हो जाएगा, ठीक है, तो इस वजह से यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। इजराइल के आसपास जो बाउंड्री है, पैलेस्टीन के आसपास कोई सी हुआ, इजराइल के आसपास कोई सी हुआ, कोई नेबर कंट्री हुआ, ठीक है, नेबरिंग कंट्री आपके पास जो है वो हो सकता है, नेबरिंग कंट्रीज़ जो हैं उनकी कैपिटल या कौन कौन सी हैं, इजराइल और ईरान दोनों के पास, इनकी जो न्यूक्लियर साइट्स हैं उसके क्या क्या नाम हैं, ठीक है, न्यूक्लियर साइट्स जो हैं वो ईरान की वो क्या क्या नाम है, जो अभी मेजरली चर्चा में रही थी, कि जिन पर कहा गया कि यूएस ने अटैक किया, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई, ठीक। अभी आपके पास आपको पता है कि भाई रशिया यूक्रेन का मुद्दा तो चल ही रहा है, ठीक है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपके पास गाहे बगाहे पेपर में आपके पास पूछे ही रहा है। यहाँ पर रिलेटेड जो सीज़ हैं, ठीक है, या फिर आपके पास जो भी वाटर बॉडीज़, मैं अगर बोल दूँ मेजरली तौर पर वाटर बॉडीज़ जो हैं, ठीक है, अगर मैं मेजर तौर पर बोलूँ वाटर बॉडीज़ जो हैं आपकी यहाँ पर,
ठीक है, उनके बारे में, जो बाउंड्रीज आपके पास हैं, ठीक है, सॉरी वाटर बॉडीज ना, वाटर बॉडीज जो बाउंड्री है, ठीक है, जो बाउंड्री है बेसिकली उनके बारे में। तो आप लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ से देख सकते हैं ये कहाँ कहाँ से बाउंड्री लगा रहे हैं, इनके कोई कंट्री है, कोई इनका कोई इनिशिएटिव है, इनके आसपास कोई कंट्री है उसका कोई इनिशिएटिव है जो बहुत चर्चा में रहा, ऐसा नहीं बहुत डीप में जाना है, बहुत चर्चा में रहा, उन चीज़ों के बारे में आपसे पूछ सकता है, ठीक है। और स्पेसिफिकली अगर आप इंडियन पार्ट पर आप आ जाओ, ठीक है, इंडियन पार्ट पर आ जाओ। और करंट अफेयर्स के लिए मैं भाई आप लोगों को अभी जो है वो जून तक का करंट अफेयर्स, बेसिकली पिछले 1 साल का जून तक का करंट अफेयर्स मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ, ठीक है। वो हिंदी में भी कर दूंगा चलो, और इंग्लिश में भी कर दूंगा, ठीक है, दोनों लैंग्वेजेस में कर दूंगा, ठीक है। 1 जून से आपके पास जो होगा वो 30 जून तक का आपके पास करंट अफेयर्स होगा, 1 जून 2024 से लेकर 30 जून 2025 तक का, ठीक है। तो ये करंट अफेयर्स मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम लिंक है, वहाँ से जुड़ जाइए, वहाँ पर आप लोगों को मैं PDF शेयर कर दूंगा। उसमें से आप पिछले 6 महीने का करंट अफेयर्स जो है वो अपना वाइफर क्रिएट कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। जुलाई अगस्त का मैं थोड़ा सा जो है वो मुझे कुछ समय लगेगा, मैं मतलब नेक्स्ट वीकेंड तक जो है उसको भी शेयर कर दूंगा, ठीक है, क्योंकि अभी वो मेरे पास प्रिपेयर्ड नहीं है, उसको मुझे थोड़ा सा बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आप लोग क्या कर लीजिएगा दोस्तों, कर लीजिएगा। अभी अगर हम आपसे बात करते हैं, अब बेसिकली अगर स्पेसिफिकली GS पर बात करते हैं, GS के कोर एरियाज पर बात करते हैं कि सर बाकी GS कैसे करना है। देखो भाई, यहाँ पर अगर मैं आप लोगों को सबसे पहले बताऊँगा तो पॉलिटी जो है आप लोग बिल्कुल कर लीजिए, ठीक है। और अगर आप लोग बोलोगे कि तो मेरे पास कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट की एक PDF है, ठीक है, इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स की एक PDF है जिसमें कुछ नहीं है, बस PYQs ही हैं, ठीक है। जिसमें क्या है भाई, PYQs ही हैं। PYQs को कंपाइल किया है किस फॉर्मेट में, ठीक है, कंपाइलेशन उसका जो है वो एक PDF के फॉर्मेट में किया हुआ है, ठीक है। मैंने नहीं किया है, लेकिन जो PCS की तैयारी कराते हैं इंस्टीट्यूट, उन्होंने किया हुआ है। तो अगर आप लोग ग्रुप में बोलेंगे तो फिर मैं उसको शेयर कर दूंगा, आप लोग उसको देख लीजिएगा। नहीं तो अगर आपको ये नहीं करना है, ये कंपाइलेशन आपको नहीं पढ़ना है, ये सारे सब्जेक्ट्स का उसमें डेटा रहेगा, अगर आपको ये नहीं पढ़ना है तो बेसिकली आपको जाना है घटना चक्र, GC या फिर यूथ, ठीक है। किसी भी पब्लिकेशन की 2 पब्लिकेशंस हैं, इन्होंने यूपीपीएससी के जितने भी पेपर हुए हैं उनके PYQ जो है वो निकाले हैं। उनको क्या कर लो, उनको रीड आउट कर लो, ठीक है, उनको रीड आउट कर लो आप लोग, क्योंकि वो बहुत हेल्प करने वाले हैं। वो क्या करने वाले हैं दोस्तों, बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। तो आप इस तरीके से भी काम कर सकते हैं, ठीक है, आप ये कर सकते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि सब चीज़ें इसी में बताऊंगा तो कुछ वीडियो लंबी हो जाएगी। अब किसी और दिन, या फिर मैं टेलीग्राम पे किसी दिन आपके साथ जो है टेलीग्राम में किसी दिन मैं एक वो कर लूँगा, ठीक है, वॉइस चैट कर लूँगा, ठीक है, वॉइस चैट टेलीग्राम पे कर लूँगा। उस दिन मैं कुछ आपको इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स बता दूंगा जहाँ से क्वेश्चन बेसिकली बनते ही बनते हैं। आप अगर उन टॉपिक्स को देख लोगे तो फिर मैं इतना बोल रहा हूँ कि अगर जैसे कि स्टैटिक बेस्ड क्वेश्चन अगर 20 रहते हैं, लेट सपोज 20 क्वेश्चन रहते हैं, तो वो आराम से आप जो है 12 से 13 बना लोगे, ठीक है, 12 से 13 आराम से बना लोगे, अगर सिर्फ आप इन टॉपिक्स को भी पढ़ कर जाओगे तब भी, ठीक, क्योंकि ट्रेंड है उस तरीके से आप कर सकते हो। हाँ, अगर आपके पास समय नहीं है, आप नहीं करना चाहते हो इतने सारे पेपर, तो आप क्या करो, यूपीपीएससी के, ठीक है, यूपीपीएससी में कोई भी पेपर 2018 से 2025 के बीच में हुआ हो, ठीक है, क्या 2018 से 2025 के बीच में कोई भी पेपर हुआ हो, ठीक है, पेपर हुआ हो, ठीक है, इसको क्या कर लो, इसको जरूर सॉल्व कर लो, ठीक है, इनको जरूर सॉल्व कर लो, ठीक है, जरूर सॉल्व कर लो, क्योंकि मैं भाई PCS के पेपर आपको शेयर कर दूंगा, सॉल्व कर लो। अब जैसे क्या कहते हैं कि जो भी पेपर आपके पास मिलता है, जैसे इसमें मेजरली तौर पर आपको PCS मिल जाएगा, ठीक है, RO मिल जाएंगे, 3-4 पेपर RO को मिल जाएंगे, 4 पेपर मिल जाएंगे अभी तक आपके पास जो है, 4 क्यों ज़्यादा मिल जाएंगे, 6 पेपर आई थिंक RO के मिल जाएंगे आपको, ठीक है, RO के मिल जाएंगे।
आपको एई वाले मिल जाएंगे 3 पेपर, ठीक है, 3 पेपर एई वाले मिल जाएंगे, पॉली लेक्चरार के पेपर मिल जाएंगे, ठीक है, पॉली लेक्चरार के पेपर मिल जाएंगे। और इस पर बहुत ज़्यादा लोग मेरे कमेंट कर रहे हैं, ठीक है, पूछ रहे हैं। तो मैंने आप लोगों को ऑलरेडी, जो बच्चे कनेक्टेड हैं उनको मैंने बता दिया था कि ये जो है इसमें थोड़ा सा डिले रहेगा, क्योंकि कुछ चीज़ें, कुछ परिवर्तन किए जा रहे हैं, मूलचूल परिवर्तन, और ये नए पैटर्न पर ही आएगा, ठीक है। किसके साथ आएगा? न्यू पैटर्न के साथ आएगा। तो ये आप लोगों को ऑलरेडी बताया हुआ था, ठीक है। तो नए पैटर्न के साथ आएगा तो कुछ चेंजेस की वजह से थोड़ा सा समय लगेगा। नहीं, मैंने आप लोगों को बोला था कि अक्टूबर लास्ट में ये देखने को मिल जाएगा, बट अक्टूबर लास्ट में अभी नहीं है, ठीक है। ये मोस्ट प्रोबेबली, जैसा कि मैं आपको ऑलरेडी बता रहा हूँ, दिसंबर मंथ में ही देखने को मिलेगा। दिसंबर लास्ट हो सकता है, जैसे एई का नोटिफिकेशन आया था, ठीक है, दिसंबर लास्ट मोस्ट प्रोबेबली। अभी तक जो चीज़ें समझ में आ रही हैं वो दिसंबर लास्ट की ही समझ में आ रही हैं, ठीक है। मतलब पूरा महीना दिसंबर आप मान सकते हैं, क्योंकि दिसंबर बोला गया है, लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है, जो मतलब मेरी समझ है लेके, वो दिसंबर लास्ट ही है, ठीक है। क्योंकि ज़्यादा पहले वैकेंसी दिखाई नहीं जाएगी कि 2024 की वैकेंसी, 2025 की एक्चुअली वैकेंसी है। इस वजह से मुझे जहाँ तक लगता है कि 2025 के लास्ट तक दिखाया जाएगा कि ये वैकेंसी हम दे रहे हैं, ठीक है। तो ये आप लोग बिल्कुल इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। पॉली लेक्चरार की ये वैकेंसी आपके पास हो सकती है, ठीक है, देखने को मिल सकती है। वो मैं फर्दर उस पर डिस्कशन कर लूँगा, उसके पैटर्न के बारे में, चीज़ों के बारे में किसी और वीडियो में जाके, ठीक है। तो यहाँ पर ये पेपर भाई आप लोग ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक। अब ज्योग्राफी की अगर मैं बात करूँ, देखो ज्योग्राफी बेसिकली आपके पास क्या है, आप मेजरली फोकस करिए इंडियन ज्योग्राफी पर, ठीक है। इंडियन ज्योग्राफी पर, इंडियन ज्योग्राफी में भी भाई सॉइल पर थोड़ा सा फोकस रखना, ठीक है। सॉइल पर फोकस रखना, ड्रेनेज पर फोकस रखना, ठीक है, ड्रेनेज पर फोकस रखना। ये कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं, और आपके पास कुछ साइट्स वगैरह हैं, कुछ साइट्स हैं, मिनरल साइट्स हैं, ठीक है, इन पर थोड़ा सा फोकस रखना, क्योंकि ये 3 चीज़ें ऐसी हैं ना जहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है, मिलेंगे ही मिलेंगे। बाकी मैं जब आपको टॉपिक्स बताऊंगा तो फिर बताऊंगा, उनमें ज्योग्राफी में तो मेजरली यही टॉपिक्स रहते ही हैं, ड्रेनेज रहता है, ये साइट्स रहती हैं, मिनरल साइट्स, कि कौन सी कहाँ पर है, हॉट स्प्रिंग कहाँ पर है सर, आपका जो है, जैसे कि अभी एक कानपुर में जो है करंट का पॉइंट है, एक आपकी परियोजना बनी है, ठीक है, मतलब रिनोवेशन हुआ है उसका, मतलब उसको स्टार्ट किया गया है, ठीक है। उसके 3 प्लांट स्टार्ट होने हैं, मतलब 3 यूनिट स्टार्ट होनी है, ठीक है। तो 1 यूनिट स्टार्ट की गई है, तो वहाँ पर जो मैं उसका नाम भूल रहा हूँ, कानपुर का ही है। हाँ, तो ये मैं आप लोगों को बता रहा था, ज्योग्राफी में भाई ये कर लेना है। और जो मिनरल साइट्स वगैरह के बारे में पूछता है, कानपुर में अभी एक हाल फिलहाल में ही आपकी एक परियोजना का उद्घाटन किया गया है, ठीक है। मैं उसका नाम नहीं याद आ रहा, आई थिंक घाटमपुर है, ठीक है। उसके 3 यूनिट स्टार्ट होने हैं, ठीक है। तो वहाँ पर कोयला जो है वो किस साइट से आएगा, झारखंड की किस साइट से आएगा, उसमें जो बिजली है वो किसको ज़्यादा बेनिफिट करेगी, यूपी को या फिर और किसी स्टेट को। तो ये चीज़ें आपसे इस तरीके से चीज़ें जो है बेसिक पूछी जा सकती हैं, ठीक है। तो उनके बारे में मैं आपको बता दूंगा। देखो इन्वायरमेंट जो है ना, EVS, ठीक है, इन्वायरो, ये बेसिकली आपके पास क्या है, देखो है तो बहुत कुछ, ठीक है, पढ़ने के लिए, लेकिन अब उतना समय नहीं है कि आप सारी चीज़ें पढ़ पाओ। तो इसमें क्या करना पड़ेगा, इसमें PYQ बेस्ड स्टडी करनी पड़ेगी, PYQ बेस्ड स्टडी करनी पड़ेगी। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप एक वो नीली बुक है, ठीक है, ये आप घटना चक्र की GC की बुक है, आप कोई एक किताब पकड़िए और उसको बिल्कुल पढ़ डालिए। उसका कोई दूसरा अल्टरनेटिव, कोई दूसरा सोर्स है नहीं, ठीक है। मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा, ठीक है, यही सजेस्ट करूंगा। बाकी आप लोग बोलोगे तो कुछ शॉर्ट नोट्स हैं, उनको मैं शेयर कर दूंगा, ठीक है। शॉर्ट नोट्स जो हैं वो हर एक सब्जेक्ट की वो शेयर कर दूंगा, लेकिन अगर डिमांड आएगी तो, ठीक है, क्योंकि मुझे इसकी सारी ये PDF जो है वो क्रिएट करनी पड़ेगी। आप लोग टेलीग्राम पे मैसेज कर दीजिएगा, वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसको देख लूँगा, ठीक है। इसके बाद अगर मैं आप लोगों से बात करूँ, ठीक है, कि हिस्ट्री, ठीक है, देखो हिस्ट्री ऐसा सब्जेक्ट है ना, आप कितना भी पढ़ोगे तो इसमें चीज़ें थोड़ा सा एडवर्स जानी ही हैं, ठीक है। तो हिस्ट्री में मैं सजेस्ट आप लोगों को यही करूँगा, सबसे पहले भाई मॉडर्न कर लेना, ठीक है। मॉडर्न जब आपके पास हो जाए उसके बाद आप एंशिएंट कर लेना, ठीक है, एंशिएंट कर लेना, और मेडिवल के PYQ देख लेना, ठीक है।
मेडिवल के PYQ देख लेना। और इसमें मैं टॉपिक्स भी बता दूंगा, ठीक है, टॉपिक्स भी बता दूंगा, कुछ सर्टेन टॉपिक्स जहाँ से पेपर बनने की संभावना रहेगी वो टॉपिक्स को भी बता दूंगा मैं आप लोगों को, मतलब जहाँ जैसा मुझे लगता है मेरी एनालिसिस के हिसाब से वो टॉपिक्स मैं नेक्स्ट वीडियो में किसी में बता दूंगा, ठीक है। अभी फ़िलहाल ये सुन लीजिए। तो यहाँ पर आपके पास ये हो गया, हिस्ट्री हो गया, आपके पास ये एंशिएंट हो गया, मेडिवल। अब भाई देखो, साइंस का दूसरा लिखा नहीं है, लेकिन ये क्या है, लेकिन ये पूछा जाएगा, ठीक है, लाइफ साइंस, ठीक है, लाइफ साइंस। इसमें क्या सोर्स रख सकते हो, ठीक है, अगर सोर्स पूछोगे तो PYQ के साथ साथ इसको लूसेंट अगर आपके पास है या नहीं है, जीका की बुक है घटा चक्र की, तो वो उनको पकड़ सकते हो, ठीक है। PYQ के साथ साथ कोई एक बुक पकड़ सकते हो, लूसेंट, इधर लूसेंट आपके पास है, इधर आपके पास जीका है, ठीक है, कुछ भी आपके पास जो बुक है, तो उनको क्या कर सकते हो, उनको उठा सकते हो और उसको थॉरली पढ़ सकते हो। और इसमें भी कुछ सर्टेन टॉपिक्स ही हैं, उनको आपको देखना है, ठीक है, उनको आप लोग देखना है और उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूँगा, क्योंकि अगर मैं वीडियो एक ही वीडियो में बताऊँगा तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, फिर थोड़ा सा आपको भी लेबोरियस लगने लगेंगी चीज़ें, और तो उसको मैं बना दूँगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ आप लोगों को ध्यान रखनी है भाई। फिजिक्स तो आप ऑलमोस्ट सभी लोग इंजीनियर्स हैं, ठीक है, तो इसमें किसी कोई दिक्कत नहीं होगी, ये सभी का ठीक ठाक होगा, ठीक है, और इतना ज़्यादा डेप्थ में क्वेश्चन नहीं बनेगा, आपसे बन जाएगा, ठीक है। केमिस्ट्री, हाँ, इसमें बहुत सारे साथियों को दिक्कत हो सकती है, इसके पीछे भागना नहीं है, इसमें आप लोग PYQ पढ़ लो। PYQ के साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक जैसे मेटल नॉन मेटल, ठीक है, मेटल नॉन मेटल, और आपके पास एसिड बेस, ठीक है, एसिड बेस सॉल्ट, ये आप क्या कर सकते हो, ये पढ़ सकते हो, इसको आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन जो है वो केमिस्ट्री में बनेंगे, ठीक है, ये यहीं से आपके पास चीज़ें जो है वो होंगी, ठीक है। तो आई होप सो हिस्ट्री भी हो गया, ज्योग्राफी भी हो गया, एनवायरनमेंट भी हो गया, पॉलिटी भी हो गया, और साइंस भी हो गया। मेजरली ये चीज़ कवर हो गई। करंट अफेयर्स के लिए मैं, अगर कोई सोर्स पूछ रहा है सर कि हम क्या कर सकते हैं, देखो यहाँ पर आपके पास क्या है, आप भाई 6 महीने की, ठीक है, करंट अफेयर्स, तो करंट अफेयर्स के लिए लास्ट 6 मंथ की अगर आपके पास जो, देखो जनवरी से जो मटेरियल मिलेगा जनवरी से ही मिलेगा आपको, जनवरी से मिल सकता है, नवंबर से मिल सकता है। लास्ट 6 मंथ की आप कोई मैगज़ीन ले लो, मैगज़ीन जो है वो आप परचेस कर लो। मैगज़ीन में तो मैगज़ीन में आपके पास क्या है भाई, आई दृष्टि हो सकती है, आई दृष्टि आपके पास क्या है, हो सकती है, घटनासार हो सकती है। अब अपनी अपनी लैंग्वेज के ऊपर है भाई, देखो घटनासार ओनली हिंदी में आती है, ठीक है, ओनली हिंदी वाली होती है। आई दृष्टि इंग्लिश हिंदी दोनों वर्जन्स में आती है, ठीक है, ये आपके पास ईयरली ही मिलेगी, ये आपको नहीं मिल सकती उसमें, ठीक है, नहीं मिलेगी। PDF मैं इसकी शेयर कर दूंगा आप लोगों को, ठीक है, PDF मैं इसकी शेयर कर दूंगा आप लोगों को, आप देख लीजिएगा, ठीक है। घटनासार देखूंगा PDF इसकी, अगर मेरे पास मिल जाएगी तो मैं इसको भी शेयर कर दूंगा, अगर नहीं मिलेगी तो कोई बात नहीं, इसके लिए कमेंट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आई दृष्टि की मैं हिंदी इंग्लिश दोनों शेयर कर दूंगा, हाँ, इसकी ईजिली मिल जाएगी, ठीक है, PDF। तो ये आप लोगों को क्या है भाई, PDF मिल जाएगी और इसको आप लोग कर सकते हो, ठीक है। बाकी कोई भी डाउट रहता है, कोई भी बातचीत रहती तो फिर आप पूछ भी सकते हो, ठीक। नेक्स्ट वीडियो आपकी टॉपिक वाइज बना दूंगा, ठीक है, टॉपिक्स पर क्या क्या करना है। हिंदी, ठीक है, देखो हिंदी में अभी आप लोग सिलेबस वगैरह तो मैं मान के चलता हूँ पढ़ लिए होंगे, अगर नहीं पढ़े हैं तो डॉक्टर वासुदेव नंदन सर की बुक है, ठीक है, बाकी आदित्य छोड़ दो, ठीक है, ठीक है, डॉक्टर वासुदेव नंदन सर की बुक है, ठीक है, इसको आप उठा लो, ठीक है, इसको परचेज़ कर लो, ठीक है, 200-250 रुपये की मिलेगी और इसको पढ़ लो, ठीक है, पढ़ लो बस, ठीक है। डायरेक्टली क्वेश्चन यहाँ से मिलेंगे, ठीक है, डायरेक्टली क्वेश्चन जो हैं वो यहाँ से मिल जाएंगे आपको, ठीक है, डायरेक्टली क्वेश्चन यहाँ से मिल जाएंगे, यहाँ से आपको डायरेक्टली इन चीज़ों की भी मैं गारंटी ले सकता हूँ कि विलोम, पर्यायवाची, ठीक है, समास, ठीक है, ये जो चीज़ें हैं ना, ये जो चीज़ें हैं विलोम, पर्यायवाची, समास, और आपके पास शुद्ध वाक्य वाला, ठीक है, शुद्ध वाक्य वाला, ठीक है, पार्ट, शुद्ध वर्तनी वाला, इसी में आप ऐड कर सकते हो। ये सभी चीज़ें वर्तनी, ये सभी चीज़ें इसी किताब से आपको देखने को मिल जाएंगी, ठीक है, इसी किताब से देखने को मिल जाएंगी। तो भाई ये चीज़ आप लोग बिल्कुल कर लीजिए, ठीक है,
बिल्कुल कर लीजिए, ये बुक आप लोग परचेज़ कर लीजिए। अगर नहीं है, बाकी आप लोग नोट्स वगैरह बनाए हो और आदित्य से प्रैक्टिस कर रहे हो, ठीक है, अगर आदित्य से प्रैक्टिस कर रहे हो तो भाई कर सकते हो, ठीक है। मैं उस चीज़ को, मुझे नहीं लगता है, ठीक है, आदित्य में बेसिकली गलतियाँ जो हैं वो ज़्यादा हैं। अगर आदित्य से प्रैक्टिस कर रहे हो तो कर लो, ठीक है, कर रहे हो तो कर सकते हो, ठीक है, इसको आप कर सकते हो, इसके लिए मनादी नहीं है, क्योंकि इसमें है क्या, इसमें PYQs ही हैं, ठीक है, इसमें बेसिकली क्या है, PYQs ही है, बाकी इसमें कुछ नहीं है, डिफरेंट एग्जाम। और ये बेसिकली एक बुक है, ठीक है, ये बुक है हिंदी की, ठीक है, डॉक्टर वासुदेवानंद सर की बुक है, ठीक, तो इसको आप लोग देख सकते हो। और PN पांडे मत उठाना, ठीक है, मैं अभी मना कर दे रहा हूँ, ठीक है, बाद में कमेंट करोगे आप लोग, क्योंकि बहुत सारे टीचर बताते हैं, बट मैं भाई आप लोगों को रिकमेंड नहीं करूँगा ये बिल्कुल नहीं, ठीक है, बिल्कुल नहीं। नालंदा पब्लिकेशन की पृथ्वीनाथ पांडे, बिल्कुल नहीं, ठीक है, बहुत ज़्यादा गलतियाँ हैं, गलतियाँ पूछोगे तो वो गलतियाँ भी बता दूंगा, लेकिन बेकार बुक है, कोई कॉन्सेप्ट नहीं बनेगा ढंग से, तुम्हारा ख़राब हो जाएंगी चीज़ें, ठीक है। तो अगर बुक पढ़नी है तो ये बुक पढ़ सकते हो, बाकी अगर आप आदित्य से PYQ लगा रहे हो तो ये कर सकते हो, नहीं तो आप राजपाल सर की यूनिवर्सल पब्लिकेशन की बुक आती है, राजपाल सिंह सर की, ठीक है। हाँ, तो ये आप लोग क्या कर सकते हो, ये भी आप लोग देख सकते हो, ठीक है, ये भी आप लोग क्या कर सकते हो, देख सकते हो, यूनिवर्सल पब्लिकेशन की, इसमें भी PYQs के रूप में ही चीज़ें दी हुई हैं आदित्य में, बट इसमें रिलेटिवली गलतियाँ कम हैं, ठीक है, राजपाल सर की बुक में गलतियाँ जो हैं वो कम हैं, ठीक है। तो आप लोग ये चीज़ जो है क्या कर सकते हो, वही देख सकते हो और अपने प्रिपरेशन को स्ट्रॉन्ग कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए फ़िलहाल को इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करेंगे, और बाकी कोई भी क्वेरी होती है, कोई डाउट होता है तो कमेंट ज़रूर करिएगा। और इस वीडियो की जो बेसिकली आप लोग जो है कमेंट अगर करते हो आप लोग, ठीक है, कमेंट आप लोगों के मुझे मिलेंगे तो मैं टॉपिक की भी वीडियो बना दूंगा, ठीक है, टॉपिक की वीडियो जल्द बना दूंगा फिर, कि आपके पास कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ने हैं बचे हुए 40 दिनों में, ठीक है, 40-50 दिनों में जो कौन कौन से टॉपिक आप कर सकते हो, तो उसकी भी वीडियो मैं बना दूंगा। लेकिन उसके लिए आपको कमेंट करना पड़ेगा भाई, कमेंट करोगे, अगर मुझे लगा ठीक ठाक कमेंट है तो मैं वीडियो आप लोगों को ज़रूर प्रोवाइड कर दूँगा, ठीक है। तो फिलहाल के लिए सेशन को समाप्त करते हैं, मुलाकात करेंगे नेक्स्ट सेशन में, बाकी उन्हीं सभी चीज़ों पर बात कर लेंगे, तो ये सभी चीज़ें डिस्कस की हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।